एक बूढ़े बाबा जो प्रतिदिन बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद पूरे वृंदावन की परिक्रमा करते थे। इनको ऐसा करते हुए आचार्य प्रतिदिन देखा करते थे और बूढ़े बाबा का मजाक और अपमान किया करते थे। फिर बांके बिहारी जी इन आचार्य के साथ जो चमत्कार करते हैं वह आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। आपसे एक विनती है, अगर आपको प्रसंग अच्छा लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर करें। दोस्तों, बात कुछ ही समय पहले की है। वृंदावन में एक बाबा रहा करते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग थे। बाबा जी का अपना कोई भी नहीं था। उन्होंने अपना घर बार छोड़ रखा था और वृंदावन में ही बांके बिहारी जी की भक्ति किया करते थे। अब बाबा काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। बाबा चलने में भी अच्छे से सक्षम नहीं थे। तो बाबा सुबह उठते ही सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर में जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद पूरे वृंदावन की परिक्रमा किया करते थे। तो अब इन चीज़ों को आचार्य प्रतिदिन देखता था और आचार्य को बड़ा गुस्सा आता था कि ये बाबा कितने गरीब हैं और इसके तो शरीर में भी ताकत नहीं है, फिर भी ये प्रतिदिन आते हैं वृंदावन, बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये क्यों करते हैं? आचार्य से परेशान रहता था और बूढ़े बाबा का, गरीब बाबा का मजाक बनाता था। तो बूढ़े बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आचार्य मजाक बना रहा तो बनाए, क्योंकि बूढ़े बाबा इतना ज़्यादा प्रेम करते थे बांके बिहारी से, उसको किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कोई क्या कर रहा है। बूढ़े बाबा को सिर्फ प्रभु का नाम लेना और वृंदावन की परिक्रमा करना बहुत अधिक भाता था। तो ऐसे ही बूढ़े बाबा एक दिन जा रहे थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद। तो बूढ़े बाबा जैसे ही जा रहे थे, आचार्य ने मजाक बनाया कि कितना गरीब आदमी है, कैसा आदमी है, शरीर में ताकत तो है नहीं, घूमता रहता है, कहीं गिर विर गया तो समस्या हो जाएगी। तो ऐसे ही बूढ़े बाबा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भक्ति में लीन जो थे, क्या फ़र्क पड़ता, सिर्फ बांके बिहारी जी का नाम लेना यही उनके लिए एक काम था। इसके सिवा बूढ़े बाबा को कुछ नहीं भाता था। तो इतना कहा, बूढ़े बाबा चलते रहे, अपना कार्य पूरा किया और घर पहुंच गए। अब कुछ देर के बाद आचार्य घूम रहे थे तो आचार्य एकदम से गिर जाते हैं, और गिरते भी कैसे हैं, मुंह के बल। तो आचार्य जी की जीभ कट जाती है। आचार्य बोलने में सक्षम नहीं थे। दवा पट्टी कराई और घर को चले गए। घर चले गए तो आचार्य की आंखें लग गई। आचार्य को जैसे ही नींद आती है, आचार्य को एक सौंपन आता है जिसमें साक्षात भगवान बांके बिहारी जी आते और कहते हैं कि आचार्य, तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे भक्त का अपमान किया है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, मेरे भक्त को परेशान करोगे तो तुम्हारा कभी भी भला नहीं होगा, और जो तुम्हें ये दंड मिला है ये उसी का दंड है, क्योंकि तुम हर रोज़ मेरे भक्त को परेशान करते हो, मजाक बनाते हो, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, आचार्य की आंखें खुलती है। आचार्य बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सुबह उठते ही जैसे ही बाबा जी मिलते हैं, बाबा जी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया, और मैं बांके बिहारी जी से भी प्रार्थना करूँगा कि वो भी आपको माफ़ कर दे, कोई बात नहीं है। क्योंकि जो इंसान भक्ति में इतना निकल जाता है कि उसको सिर्फ प्रभु ही प्रभु दिखाई दे, तो उसके लिए ऐसी बातों का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बहुत देर के बाद होता है। ऐसे ही प्रभु नहीं मिल जाते, ऐसे ही मन विचलित होने से नहीं रुकता है, बहुत समय लग जाता है। तो बाबा जी ने माफ़ कर दिया। आचार्य भी खुश हो गया कि भाई बाबा जी ने माफ़ कर दिया।
वो तो ईश्वर है, वो तो माफ़ कर ही देंगे, उन्होंने तो हमें पैदा किया है, उनके बिना क्या, उन्होंने तो सृष्टि बनाई है, वो क्यों नहीं माफ़ करेंगे जो बाबा जी ने कर दिया है। तो दोस्तों एक ही बात कहना चाहती हूँ, कोई भी ऐसा भक्त है, गरीब है, ज़्यादा उम्र है, जो भी है, अगर आप उनकी मदद कर सकते हो तो ठीक है, वरना आप उनको ऐसे परेशान ना करें, क्योंकि बांके बिहारी कभी भी ऐसे लोगों से खुश नहीं हो सकते जो उनके भक्तों को परेशान करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर को भक्त अपने पास बुला सकता है, भक्त के वश में है भगवान। सबने सुना भी होगा, ये हकीकत होती है कि भगवान कभी अपना जीवन नहीं जीते हैं। हमारे जो बांके बिहारी है, जब भी किसी भी भक्त पर समस्या आती है वो ज़रूर आते हैं। आपने सुना भी होगा, नरसिंह भक्त की घटना भी सुनी होगी, मीरा भाई की भी सुनी होगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो समाज में बांके बिहारी ने दे रखे हैं। तो दोस्तों कभी भी किसी भक्त का मजाक मत बनाना। अगर आप कोई मदद कर सकते हैं तो ऐसे भक्तों की मदद करने से बड़ा पुण्य मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।